अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजने में भी 10-15 मिनट रहते थे। तो हम लोग जा रहे हैं जिम, अजलान और मैं। और वेदर आप चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम था। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं आउटडोर ही वॉक करूं 1 घंटे के लिए, लेकिन अजलान साहब जो है ना वो फिर स्विमिंग करता है, तो उसको ज़रा सा होता है कि नहीं वॉक नहीं करनी, हमने अंदर जाना है, जिम के अंदर जाना है और वहीं पे मैं स्विमिंग करूंगा और आप जो है ना वो एक्सरसाइज करना। तो खैर हम लोग कोई 3-4 दिन के बाद जिम आए हैं। और दिल तो चाहता है बंदा जब यहाँ पे आ जाए ना, एक्सरसाइज करने के बाद इतना सुकून आता है ना बॉडी को, दिल चाहता है कि बंदा जो है ना वो डेली आए। लेकिन ये होता है कि मेरा घर से निकलने का दिल नहीं करता। एक सिस्टर जो है ना उन्होंने कमेंट भी किया था लास्ट, जब जिम की मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो कह रही थी स्पेन में जिम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर तो चलना ही काफ़ी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है आपको हर चीज़ के लिए। लेकिन ये है कि आजकल छुट्टियां हैं ना, तो फिर वॉक हो नहीं रही है। वैसे तो नॉर्मली बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना उसके बाद भी हम लोग वॉक करते हैं स्कूल के बाद। लेकिन ये है कि अभी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में जो है ना वो स्पेशली निकलना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पहले मैं सोचती थी कि यहाँ पर तो सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, अकेले बंदे को, मतलब पूरा दिन आप जो है ना वो घर के अंदर चलते फिरते ही रहते हैं, तो वॉक भी हो जाती है, उसके बावजूद जो है आपका वेट इतना क्यों होता जाता है। तो पाकिस्तान में ये होता है कि वहाँ पे एक आध काम होता है, मतलब घर में अगर 3-4 औरतें हैं ना, तो सब ने अपनी अपनी जो है वो बारी जो होती है, जो भी काम की होती है, वो उसने एक काम करना होता है या 2 करने होते हैं। तो लेकिन वहाँ पे जो है ना एक सिस्टम और तरह के घरों की जो होती है ना, बनावट और तरह की होती है, खुली हवा होती है घरों में आती है। जो हमारे साइड पे जो घर है ना वो खुले खुले घर हैं। तो ये होता है कि हमने अगर कपड़े वगैरह वॉश किए हैं तो हमने जो सुखाने हैं वो हमने छतों के ऊपर जाके सुखाने होते हैं ज़्यादातर। तो ये होता है कि सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना, वैसे भी काफ़ी सारा जो है ना इस तरह की एक्सरसाइज जो है ना वो होती रहती है। तो जहाँ तक मेरी समझ में बात आई है ना कि यहाँ पर रहते हुए वेट जो है वो बढ़ता जाता है, हालांकि पूरा दिन काम भी कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि हम एक काम करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, हालांकि पूरा दिन हम लोग जो है ना वो काम करते ही रहते हैं। लेकिन जगह कम होती है, छोटा सा घर होता है, उसमें कितना कोई बंदा जो है वो चल फिर सकता है। किचन में काफ़ी ज़्यादा टाइम खड़ा होता है और खड़े होने से बिल्कुल भी जो है ना वेट मेरे ख्याल में लूज़ नहीं होता है। हालांकि औरतों का जो ज़्यादा टाइम है, और स्पेशली आजकल तो छुट्टियां हैं, जिनके 3-4 बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि पूरा दिन जो है ना ऑलमोस्ट किचन में ही गुजर जाता है। और इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि हम जिस्मानी तौर पर इतना नहीं थकते जितना हम ज़हनी तौर पे थक जाते हैं। अगर आप ज़हनी तौर पे थके हुए होते हैं ना, तो आपका वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं होता है, आप जितनी भी कोशिशें कर लें। उसका बेहतरीन हल यही होता है कि अपनी रूटीन जो है वो हम सेट कर लें अच्छे तरीके से। जैसे कि हम पाकिस्तान में करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम करते हैं, वॉक भी करते हैं, और फिर दिन में जो होता है ना काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, हम रेस्ट भी करते हैं, गपशप करते हैं घर वालों के साथ या आगे पीछे। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप अगर रेस्ट करने के लिए बैठते भी हैं ना थोड़ी देर के लिए, आपकी बॉडी तो जो है वो रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन आपका माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता है, क्योंकि आप अगले कामों के बारे में सोच रहे होते हैं कि अभी नेक्स्ट जो है फ़लाँ काम करने वाला है, फ़लाँ काम करने वाला है, अभी थोड़ी देर में उठती हूँ तो करती हूँ। ऐसे बैठे बैठे हम लोग सोचते रहते हैं। तो इस तरह जो हमारा फ्री टाइम होता है ना वो भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपने दिमाग को सुकून नहीं देते हैं। वो कहते हैं ना, पीसफुल माइंड पीसफुल लाइफ। अगर दिमाग ही सुकून में नहीं रहेगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रूटीन सेट करना, सुबह के टाइम जो है अपने डेली रूटीन के काम ख़त्म करना, फिर दिन के वक्त जो है थोड़ा सा रेस्ट करना, अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो थोड़ा सा करना, जो आपको अच्छा लग रहा हो आपने वो उस टाइम पे काम करना। मैं कभी कभी सोचूं ना तो मुझे पाकिस्तान की लाइफ इतनी अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी कि इतना सुकून था वहाँ पे कि आप अगर काम करते हैं दिन में आपके पास फ्री इतना सारा टाइम बच जाता था। और फिर जाहिर सी बात है ये भी सोच आती है कि उस वक्त बच्चे नहीं थे, अब माशाल्लाह बच्चे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं बहुत सारी, पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक बंदे के ऊपर चली जाती है। और वहाँ पे ना ये वाले काम भी नहीं करने पड़ते थे जो मैं अभी कर रही हूँ, पेंट करने के काम। अच्छा, मैं जब से स्पेन में आई हूँ, फर्स्ट टाइम जब हम लोग इस घर में मतलब शिफ्ट हुए थे ना, तब जो है ना पेंट सारा करवाया था, मतलब बाहर किसी बंदे से करवाया था। उसके बाद जितनी दफ़ा पेंट किया है ना मैंने खुद अपने घर को किया है, कमरों को किया है। तकरीबन 2 साल के बाद तो लाजमी मैं पेंट करती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, ये कुछ ना कुछ जो है ना दीवारों पे बनाते ही रहते हैं। और वैसे भी सर्दियाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लंबी होती हैं, तो सर्दी की वजह से खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहने की वजह से ना ऐसे बारीक बारीक फंगस जैसा होता है ना वो हो जाता है दीवारों पे, तो वो लाजमी पेंट करें तभी साफ़ होता है, वैसे वो क्लीन नहीं होता है। तो खैर अभी हमने सोफ़े चेंज करने थे, तो वो सोफ़े जो है ना पुराने वाले निकाले हैं। तो मैंने पीछे से दीवारें देखी हैं, तो पहले सोचा था स्टार्टिंग में ना नीचे नीचे से थोड़ा सा कर देती हूँ पेंट, क्योंकि ऊपर से दीवारें बिल्कुल साफ़ थी, क्योंकि 2 साल ही हुए हैं अभी मुझे पेंट किए हुए। जब पेंट करना स्टार्ट किया था ना तो मुझे फील हो रहा था कि ये कलर जो है ना वो ऑफ वाइट सा है, मतलब पहले दीवारें जो है ना वो बिल्कुल वाइट है।
तो डिसाइड तो यही किया था कि सिर्फ नीचे नीचे से करूँगी, लेकिन फिर मुझे पूरी दोनों दीवारें जो है ना ऊपर तक पेंट करनी पड़ी। सारी जो डेकोरेशंस थी वो सारी निकालनी पड़ी, उनको फिर क्लीन करके वापस लगाया। तो इस तरह से डबल से ट्रिपल जो है ना वो काम हो गया था। तो खैर शाम तक जो है ना वो पूरा सिटिंग एरिया जो है वो पूरा क्लीन हो गया था, सोफ़े वगैरह सेट हो गए थे। और हस्बैंड जो है ना वो आज गए हुए थे विक्टोरिया, किसी काम से गए हुए थे, और वहाँ से जो है ना ये पाकिस्तानी सारा जो देसी सामान है ना और सारी ये खाने पीने की चीज़ें इसी तरह की लेके आए थे, क्योंकि ग्रोसरी जो है ना हमारी कोई ख़ास जो है वो लाने वाली नहीं थी। और वहाँ से केवड़ा वाटर मिल गया था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मैं इनको कह रही थी आपने वाइट विनेगर भी पता करना था, क्योंकि मैं भी जब भी कभी गई हूँ ना तो मेरा जो है ना वो ज़हन में नहीं आता ये चीज़ें। और ये सरसों का तेल हमारा ख़त्म हो रहा था, ये भी लेके आए हैं। और बाकी सारी जो है ना ये बिस्किट्स वगैरह वो ट्राई करने के लिए स्पोगोल का छिलका और बाकी निम्को और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे। साग के 2-4 डब्बे लेकर आ गए थे, क्योंकि हम लोग जो है ना अक्सर सुबह के वक्त किसी और चीज़ का दिल ना चाह रहा तो सुबह पराठे के साथ साग जो है वो फिर तड़का लगा लेते हैं। और ये भी लेके आए थे, ये पता नहीं इनको फ्राई राइस होते हैं या इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है ना किसी ने भी नहीं खाए थे। और वनीला कस्टर्ड था साथ में, ये गुलाब जामुन के 2 डब्बे लेके आ गए थे। लास्ट टाइम 3-4 दफ़ा गए हैं ना तो वो मिले ही नहीं है, तो अभी मिले हैं तो 2 ही लेके आ गए। तो जी अभी सारी ग्रोसरी जो लेके आए थे ना हस्बैंड, देसी ग्रोसरी, वो मैंने सारी ये जो अलमारी है ये क्लीन करके इसके अंदर लगा दिए, उन्हें सेट करके रख दिए। कुछ मसाले वगैरह चेक कर रही थी, उनकी डेट एक्सपायर, तो वैसे जो है ना ये 2 कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये दोनों जो है ना एक्सपायर निकले हैं। ये तो अभी बिल्कुल बंद है और ये खुला हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने यूज़ किया हुआ था, 1-आध दफ़े बनाया है। तो ये दोनों एक्सपायर हो गए थे, तो इनको अब फेंक दूँगी। और बाकी जो है सारी यहाँ पे जो है सेट हो गई है। दालें जो है ना इतनी सारी हैं हमारे घर में, पता नहीं एक ही दफ़ा सारी जमा हो गई हैं। ये 2 kg के जो है ना सारे पैकेट्स चारों दालों के पड़े हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 2-2 किलो की जो है ना वो सारी दालें इसके अंदर हैं। और उसके बाद जो है ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल 2 kg का मेरे पास जो है ना कंटेनर है, तो वो भी जो है ना अभी आधे से ज़्यादा ही होंगे। और मुझे लगता है इन लोगों को ना हफ्ते में 2-3 दिन जो है वो सिर्फ दाल ही खिलाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स की बना के। तो अभी रात काफ़ी हो गई है, 1 बज गया, और मैंने सोचा ये सारी क्लीनिंग वगैरह जो है ना यहाँ से करके तो ये सारी ग्रोसरी लगा दूँ। वैसे तो दिल चाह रहा था स्प्रे करके जो है ना वो मॉस्किटोस वाला जो होता है, ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह कोई इस तरह की चीज़ अंदर, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं ना तो कुछ ना कुछ जो है वो फिर होता ही रहता है। लेकिन अभी रात हो गई है, फिर ग्रोसरी रखूँगी, सुबह फिर इतने काम होते हैं। अभी मैं सोने के लिए जा ही रही थी तो मुझे याद आ गया कि हस्बैंड ने बोला था जलेबियाँ जो है ना वो दूध में भिगो देना, सुबह वो नाश्ता करेंगे। जब भी हमारे घर में जलेबी आती है ना तो जब तक वो ख़त्म नहीं होती ये नाश्ते में जलेबी दूध ही खाते हैं, और काफ़ी मज़े की होती है। वैसे तो हेल्दी भी कहते हैं बहुत होती है, लेकिन ये होता है कि ये जलेबियाँ भी वो ज़रा हेल्दी टाइप की होनी चाहिए। तो खैर ये जलेबियाँ वैसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं लगता कि ये पुरानी है, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो बस जल्दी जल्दी से दूध गर्म किया और उसके अंदर जो है ना ये कुछ जलेबियाँ डाल दी हैं और इनको कवर करके रख दूँगी सुबह तक के लिए। वो खुद ही उठेंगे तो नाश्ता कर लेंगे जाने से पहले। तो जी ये है कुछ दिन पहले की वीडियो। हम लोग एक बर्थडे में इनवाइटेड थे फ्रेंड्स में, उनकी बेटी की सालगिरह थी, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे और लड़ाई मैं और अजलान ही गए थे, तो इसलिए आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग जो है ना सिवाय खाने के कुछ नहीं नज़र आएगा। और खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार इन्होंने बनाया हुआ था, बिरयानी थी, साथ में मटर कीमा था, चिकन था, शामी कबाब थे, फ्रूट चाट थी और सैलेड, और साथ में कस्टर्ड सेवियाँ थी। और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा था कि मैं भी घर में जो है ना सेवइयाँ पड़ी हुई हैं तो मैं भी नेक्स्ट टाइम जो है ना वो कस्टर्ड सेवइयाँ बनाऊँगी। और वैसे भी रात को जो 2 कस्टर्ड निकाले थे ना एक्सपायर डेट, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की पड़ी रहती है, पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन हम उनको बनाते नहीं है, खाते नहीं है। इस तरह कस्टर्ड तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो ये सेवइयाँ भी जब मैं गई थी ना रमज़ान में, आई थिंक मैं उनके साथ गई थी या रमज़ान से भी पहले गई थी विक्टोरिया, तो वहाँ पे मुझे नज़र आई थी तो मैंने जो है ना फ़ौरन से ख़रीद ली थी। मैंने कहा था चलो बनाऊँगी। ये ना पाकिस्तान में मेरी सास बनाती थी, वो जस्ट जो है ना सेवइयाँ दूध में बनाती थी, वो भी बहुत मज़े की बनती थी। लेकिन मैंने जितनी भी रेसिपीज़ वगैरह जो है ना वो देखी यूट्यूब पे इसकी, तो इसको क्या सेवइयों वाला जो होता है ना वो दूध दुलारी टाइप जो है ना ये रेसिपी होती है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं। लेकिन मैंने जस्ट जो है ना वो कस्टर्ड वनीला वाला, ये भी पहले से ही ओपन था, तो इसकी अभी जो है ना 2-3 मंथ जो है वो फिर डेट थी। मैंने सोचा चलो 1-आध दफ़ा बना के जो है ना वो फिर ख़त्म कर देंगे।
तो सेवइयाँ जो है ना वो मैंने पानी में थोड़ी सी बॉयल कर ली थी ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है कस्टर्ड के लिए दूध बॉयल करने के लिए 1 लीटर रखा था और यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना वो मैं मिक्स कर रही हूँ। आधा कप जो है मैंने दूध लिया था नॉर्मल टेम्परेचर वाला और उसके अंदर जो है ना 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने वनीला कस्टर्ड के ऐड कर लिए थे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। सेवइयाँ जो है ना बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है पहले इससे। दूध भी बॉयल हो गया था तो उसके अंदर मैंने कस्टर्ड डालना स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी थी क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करें ना तो बहुत गुठलियाँ गुठलियाँ सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर थोड़ा सा मैंने उसको मिक्स किया था 3-4 मिनट के लिए, कस्टर्ड को पकाया था और उसके बाद उसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दी थी। और जी सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे शुगर जो बची थी ना थोड़ी सी बातों बातों में बताना भूल गई थी, मैंने 1 कप शुगर ली थी उसके अंदर ऐड की थी, थोड़ी सी बचा ली थी ताकि अगर ज़रूरत हो तो बाद में ऐड कर लूँगी। लेकिन बाद में मैंने चखा तो थोड़ा मुझे कम लग रहा था मीठा, तो बाकी बची हुई शुगर भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। और ये लोग अर्तुगरुल और उस्मान के जो फ़ैन है ना, इतने बड़े बड़े फ़ैन हैं तो ये आजकल जो है ना उस्मान का सीज़न 5 जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बस ये पुराने जो भी सीरियल्स हैं ना वो देखे जा रहे हैं। तो जी ये हमारे कस्टर्ड सेवइयाँ रेडी हो गए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। और जी इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको बाउल में डाल के फ्रिज में डाल देंगे। ऊपर आप गार्निश करना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें और फिर ठंडा ठंडा सा जो है ना ये कस्टर्ड इंजॉय करें। तो जी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।